हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BAB 104 स्टेट, डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट अकॉर्डिंग टू अंबेडकर आर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डॉक्टर BR अंबेडकर के हिसाब से भारत में लोकतंत्र को कौन कौन सी मुश्किलें या खतरे झेलने पड़ सकते हैं। इसमें सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था और नेताओं के अंधा भक्त बनने जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। आंसर। इंट्रोडक्शन। डॉक्टर BR अंबेडकर के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक सरकारी व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन शैली थी जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर नहीं की गई तो भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। इसलिए उनका जोर हमेशा सामाजिक सुधारों पर था। मेन बॉडी। 1. जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता। अंबेडकर कहते थे कि जाति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जाति लोगों को उच्च और नीच वर्गों में बांट देती है, जो लोकतंत्र के मूल मूल्यों के खिलाफ है। जब तक जाति प्रथा समाप्त नहीं होती, तब तक सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है। 2. सामाजिक और आर्थिक न्याय की कमी। अंबेडकर कहते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी हो। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ापन लोगों को उनके अधिकारों का लाभ लेने से रोकते हैं। इसलिए अंबेडकर ने लैंड रिफॉर्म्स और समा अवसर की मांग की थी। 3. नेताओं की अंधा भक्ति, हीरो वर्शिप। उनका मानना था कि भारत में लोग बड़े नेताओं के प्रति अंधी भक्ति रखते हैं। ये प्रवृत्ति लोकतंत्र को तानाशाही में बदल सकती है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोग नेताओं से सवाल करेंगे, उनकी निंदा भी करेंगे जब जरूरत हो। 4. कानून का गलत या कमजोर पालन। अंबेडकर को इस बात की चिंता थी कि संविधान में दिए गए अधिकारों का सही रूप से पालन नहीं हो रहा है। कानून होने के बावजूद जातिवाद और भेदभाव जारी था। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब कानून का पालन दिल से किया जाए। 5. सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता। अंबेडकर ने कम्युनल पॉलिटिक्स से बचने को कहा था। उन्होंने सेक्युलर राज्य की बात की जहां सभी धर्मों को बराबरी मिले। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा है। कंक्लूजन। अंबेडकर का लोकतंत्र का दृष्टिकोण समग्र था। उनका मानना था कि सिर्फ मतदान या सरकार बनाना ही लोकतंत्र नहीं होता, बल्कि सामाजिक सुधार भी उतना ही जरूरी है। आज भी जातिवाद, असमानता और धार्मिक नफरत जैसे मुद्दे लोकतंत्र को चुनौती देते हैं। इन्हें सुधारे बिना लोकतंत्र सच्चा नहीं बन सकता। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्कस अंबेडकर्स आइडियल ऑन राइट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डॉक्टर BR अंबेडकर के अधिकारों, राइट्स के विचारों को समझाना है। हमें बताना है कि उन्होंने डेमोक्रेसी में राइट्स को कितना जरूरी माना, किस टाइप के राइट्स जैसे सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स पर जोर दिया और कैसे ये सब उनके द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। राइट्स का मतलब होता है व्यक्ति के पास कुछ कानूनी और नैतिक अधिकार होना जिससे वो सम्मान और आजादी के साथ जी सके। डॉक्टर BR अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के मुख्य रचयिता थे, उन्होंने राइट्स को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का एक जरिया माना। उनके विचार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्लियरली दिखते हैं। मेन बॉडी। 1. लोकतंत्र में अंबेडकर का राइट्स का कॉन्सेप्ट। अंबेडकर मानते थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सार्थक है जब सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी भी हो। राइट्स का उद्देश्य ये होना चाहिए कि सब लोग बराबरी से जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग ले सकें। सिर्फ वोट देने का अधिकार काफी नहीं है जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी ना मिले। 2. अंबेडकर ने किन राइट्स पर जोर दिया? A. सिविल राइट्स। उन्होंने अनटचेबिलिटी, जाति प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाए। दलित समुदाय को पब्लिक जगहों, मंदिर, कुआं, सड़क का एक्सेस दिलवाना उनका मुख्य एजेंडा था। B. पॉलिटिकल राइट्स।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, सबको वोट देने का अधिकार, के वो पक्षधर थे। उन्होंने मार्जिनलाइज्ड समुदाय के लिए रिजर्व्ड सीट्स की मांग की ताकि उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। सी, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स। अंबेडकर मानते थे कि शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य जैसे राइट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने रिसोर्सेस का पुनर्वितरण और लैंड रिफॉर्म्स जैसे कदम उठाने की बात की बैकवर्ड कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए। 3. भारतीय संविधान में अंबेडकर के विचारों की झलक। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35 में इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 14 to 18 के अंडर राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के खिलाफ है। ये उनके विचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 36 to 51 उनकी सामाजिक और आर्थिक न्याय की सोच को दर्शाते हैं। SC/ST के लिए रिजर्वेशन सिस्टम उन्होंने इसलिए रखा ताकि रियल एम्पावरमेंट हो सके। 4. अधिकारों को अंबेडकर ने कैसे सामाजिक न्याय का जरिया बनाया। अंबेडकर राइट्स को एक डायनामिक कॉन्सेप्ट मानते थे, जो समय के हिसाब से इवॉल्व होना चाहिए। राइट्स सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, लीगल और सोशल दोनों लेवल पर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर जोर दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स का सम्मान और पालन हर नागरिक करे। कंक्लूजन, अंबेडकर के नजरिए में राइट्स का महत्व न्याय, बराबरी और सम्मान में था। उन्होंने राइट्स को एक जरिया माना जिससे डेमोक्रेसी को सच में लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज भी उनका विजन हमें एक समावेशी समाज की ओर ले जाता है जहां हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या थी, क्यों बुलाई गई थी, कौन लोग शामिल हुए थे और इनका भारत की आजादी और संविधान बनाने के प्रोसेस में क्या योगदान था। आंसर। इंट्रोडक्शन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 अहम मीटिंग्स थी जो 1930 to 1932 के बीच लंदन में हुई थी। इन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए नए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए बुलाया था। इन कॉन्फ्रेंसेस का उद्देश्य इंडियन नेताओं और ब्रिटिश अधिकारियों को एक मंच पर लाना था। इस दौरान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के हक में जोरदार आवाज उठाए। इन कॉन्फ्रेंसेस का भारत के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मेन बॉडी। 1. कॉन्फ्रेंसेस का पीछा, कारण और उद्देश्य। साइमन कमीशन की असफलता और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते भारत में बढ़ते आंदोलनों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसका मकसद था कि भारत के लिए एक संवैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिसमें सभी पक्षों की राय ली जा सके। 2. 3 कॉन्फ्रेंसेस का संक्षिप्त ओवरव्यू। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नवंबर 1930 to जनवरी 1931। कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसके नेता जेल में थे। राज्य के प्रतिनिधि, मुस्लिम्स, सिख्स, डिप्रेस्ड क्लासेस, अंबेडकर और लिबरल्स ने भाग लिया। फेडरल स्ट्रक्चर, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे टॉपिक्स पर सहमति बनी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सितंबर टू दिसंबर 1931। गांधी ने कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया। गांधी अर्बन पैक्ट के बाद गांधी और अंबेडकर के बीच डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग इलेक्टोरेट पर तेज बहस हुई। कोई अंतिम सहमति नहीं बनी और कॉन्फ्रेंस अधूरा छोड़ा गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नवंबर टू दिसंबर 1932। कांग्रेस ने फिर से बॉयकॉट किया। बहुत कम इंडियन नेता शामिल हुए। ब्रिटिश सरकार ने बिना इंडियन सहमति के आगे बढ़ने का फैसला किया। 3. डॉक्टर अंबेडकर का भूमिका और योगदान। अंबेडकर ने दलित्स के अधिकारों और उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जोर से आवाज उठाई। उन्होंने अलग इलेक्टोरेट की मांग की जिससे दलित्स को अपना नेतृत्व मिल सके। गांधी से विवाद के बाद पूना पैक्ट हुआ जिसमें रिजर्व सीट्स का समझौता हुआ। अंबेडकर ने कॉन्फ्रेंसेस में सामाजिक न्याय के मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बनाया। 4. कॉन्फ्रेंसेस का महत्व और प्रभाव। चाहे तुरंत सफलता ना मिली हो, इन कॉन्फ्रेंसेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए बुनियाद तय की। अल्पसंख्यकों के अधिकार, फेडरलिज्म और रिजर्वेशन जैसे विषयों को पॉलिटिकल एजेंडा पर लाया गया। इंडियन ग्रुप्स के बीच के विभाजन और ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण को साफ दिखाया गया। अंबेडकर जैसे नेताओं को मार्जिनलाइज्ड समुदायों की आवाज बनने का मंच मिला। कंक्लूजन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था।
इनमें पूरी सहमति ना बन पाई, पर इंपॉर्टेंट मुद्दों को उचित जगह मिली। अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया, उसका आज भी गहरा प्रभाव है। इन कॉन्फ्रेंसेस ने भारत की आज़ादी और संविधान की दिशा तय की। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write a note on the history and importance of reservation policy in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारत में आरक्षण नीति का इतिहास क्या रहा है, ये कैसे शुरू हुई और आज के समय में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको संवैधानिक प्रावधानों, ऐतिहासिक घटनाओं और इसका सामाजिक महत्व बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत में आरक्षण एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य सामाजिक रूप से पीड़ित वर्गों जैसे एससी, एसटी और ओबीसी को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आर्थिक और सामाजिक सुविधा देना है। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय और बराबरी लाना है। इस नीति के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मेन बॉडी। 1. आरक्षण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आरक्षण की सोच 19वीं सेंचुरी से आए। 1882 में ज्योतिराव फूले ने नीचे वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षा और प्रतिशत अनुपात में रिप्रेजेंटेशन की मांग की। 1921 में मैसूर राज्य ने पहली बार आरक्षण लागू किया, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी ने भी किया। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड दिया जिसे गांधी ने विरोध किया। इसके बाद गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। संविधान सभा ने अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की ताकि पीड़ित समुदायों का उत्थान हो सके। 2. संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत राज्य को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार है। आर्टिकल 330 और 332 के तहत SC/ST के लिए संसद और विधानसभा में सीट रिजर्व की गई है। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य कमजोर वर्ग के शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। ये सब प्रावधान सामाजिक और राजनीतिक समावेश के लिए बनाए गए हैं। 3. आरक्षण की विकास यात्रा। शुरू में आरक्षण सिर्फ SC/ST के लिए था, लेकिन मंडल कमीशन 1980 के बाद OBC को भी इसमें शामिल किया गया। 1992 में इंदिरा सोनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को मंजूरी दी, लेकिन कुल आरक्षण 50% तक सीमित किया। 2019 में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण दिया गया जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए था। अलग अलग राज्यों में अलग व्यवस्थाएं हैं, जैसे तमिलनाडु में 69% तक आरक्षण है। 4. आरक्षण का महत्व और प्रभाव। सामाजिक न्याय। आरक्षण उन लोगों के लिए एक न्यायिक कदम है जो हमेशा से उत्पीड़ित रहे हैं। प्रतिनिधित्व। इससे SC/ST और OBC का राजनीति और प्रशासन में योगदान बढ़ा है। सशक्तिकरण। आज कई लोग आरक्षण के माध्यम से उच्च पदों तक पहुंचे हैं। चुनौतियां। क्रीमी लेयर, गलत लाभ उठाना और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग जैसे मुद्दे भी हैं। इन सब के बावजूद आरक्षण एक समावेशी विकास के लिए आवश्यक नीति बनी हुई है। कंक्लूजन। आरक्षण नीति ने समाज में बराबरी और सशक्तिकरण लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि कुछ सुधार और सही लक्ष्य की जरूरत है, लेकिन इसका योगदान इनकार नहीं किया जा सकता। ये संविधान के समता और न्याय के सपने को साकार करता है। अगर सही तरीके से लागू किया जाए, तो ये नीति करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें।